This arrest was made by officials at the Hardi police station as investigations into the riots continue. This significant development comes as law enforcement ramps up efforts to apprehend all individuals involved in the violent incidents. All right, viewers, getting in this big update coming in right now. So what we see is that after that violence in Bahraich, unrest in Bahraich, and Yogi Adityanath promising action, and also going ahead and making plans to control the situation, the investigation is continuing. The sixth accused has been arrested as Mohammad Afzal, known as Kalu. This arrest was made by officials at the Hardi police station as investigations into the riots continue. I'm going to go across to my colleague who's joining us, Vaibhav. Vaibhav, if you can hear me, just take our viewers through, the latest coming in on this story. The police has arrested the sixth accused in this case. Who is the sixth accused? What is his background? What are the details? Vaibhav. देखिए बिल्कुल इस छठे आरोपी की तलाश पिछले 4 दिनों से लगातार की जा रही थी, क्योंकि कल जब अब सरफराज और तामिल एनकाउंटर में घायल हुए, उसके बाद बहराइच के एसपी ने जब ब्रीफ किया तब उन्होंने 5 मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने की बात कही थी। लेकिन सवाल यही था कि अफजल जो छठा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब की जाएगी। तो यूपी पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो छठा आरोपी था अफजल, उसे हरदी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज जो हरदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इस थाना क्षेत्र में ही इसकी गिरफ्तारी, और क्योंकि नेपाल की सीमा वहां से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर है, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि छठा आरोपी जो अफजल है वो भी नेपाल जो है वो भागने की फिराक में था। लेकिन बहराइच पुलिस ने छठे आरोपी अफजल को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हुए थे, उसके बाद लगातार इस छठे आरोपी को लेकर जो सवाल है वो उठ रहे थे। हम एनकाउंटर साइट से बस थोड़ा सा पहले ही इस वक्त मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिस स्पॉट पर एनकाउंटर हुआ था। दरअसल पुलिस उस मर्डर वेपन को बरामद करने के लिए उस स्पॉट पर पहुंची थी, और तालिम और सरफराज ने ही उस लोकेशन को पुलिस को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन वहां पहले से ही जिस वेपन का इस्तेमाल मर्डर में किया गया था उस वेपन को लोडेड रखा गया था। पुलिस वहां पर पहुंचती है, तालिब और सरफराज वहां पर मौजूद रहते हैं पुलिस के साथ, और जैसे ही मौका पाकर वो पुलिस पर फायर करते हैं। पुलिस अपनी आत्मरक्षा में फायर करती है और इन दोनों लोगों के पैर में गोली लग जाती है। आनंद फानन उन्हें बहराइच के जिला अस्पताल लेकर पहुंचा जाता है। लेकिन सवाल यही था कि इस पूरी हिंसा का मुख्य आरोपी जो है अफजल, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि 4 दिन इस पूरे प्रकरण को हो चुके थे। पहली एफआईआर में 10 लोगों का नाम था, जिसमें से 4 अज्ञात थे, 6 लोग नामजद थे, और उन 6 लोगों की गिरफ्तारी पर बड़े सवाल के बीच कल 5 गिरफ्तारियों की बात करती हुई बहराइच की एसपी नजर आई थी। अब सवाल यह था कि छठा आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा, और अब बड़ी खबर यह है कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उस छठे आरोपी अफजल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में सबसे हम एक अपडेट आपको और दे दें। दरअसल जो आरोपी है उस आरोपियों के अब घर को भी मजिस्ट्रेट के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि उनके घरों के बाहर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो किया गया है। अब आगे ऐसे में इन लोगों की अवैध प्रॉपर्टी पर क्या बुलडोजर एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच बड़ा अपडेट यही है कि छठा आरोपी जिसे बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब पूछताछ के बाद क्या उसकी रिमांड मांगती है पुलिस या फिर जेल भेजती है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अब सबसे अहम यह है कि पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता छठे आरोपी के रूप में लगी है। तो वहीं जो पीड़ित की पत्नी है, यानी कि रामगोपाल, मृतक की पत्नी का यह कहना था कि वो पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल संतुष्ट नहीं है। पुलिस के ऊपर उन्होंने बड़े एलिगेशन भी लगाए हैं, लेकिन इन तमाम दबावों के बीच, इन तमाम आरोपों के बीच अब आगे पुलिस की कार्रवाई कैसी होगी, क्योंकि बहराइच में शांति व्यवस्था एक बार फिर से बहाल किए जाने की जो कवायद बहुत तेज थी, उस कवायद के चलते बहराइच में इस वक्त अब पूरी तरह से शांति है। इंटरनेट व्यवस्था जो है वो दोबारा से सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। आगे स्थितियां ना बिगड़े, क्योंकि आज शुक्रवार भी है, ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर भी शहर में जगह जगह पर अलर्ट है। आगे स्थितियां ना बिगड़े, इसके मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े,
इसलिए इसके मद्देनजर आगे और हालात उस तरह के न पैदा हों जिस तरह के हालात उस विसर्जन के दिन पैदा हुए। इस बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए इस वक्त बहराइच पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। कई जगह पर एटीएस के कमांडो इस वक्त आपको पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि हर मुमकिन कोशिश बहराइच में शांति व्यवस्था, शांति बहाली की। All right, thank you, Vaibhav, for getting those details. Vaibhav explaining us the ground situation in Bahraich as a sixth accused has now been arrested. Thank you. We will come back to you. We move ahead, viewers, to some of the other stories we are tracking. The next segment, Bharat in 5 minutes.